पर छात्रों अभ्यर्थियों का पूरा अधिकार है। 14,700 पदों की सूची शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजी गई थी और आपने महागठबंधन की सरकार पलटी मारते हुए जैसे एनडीए की सरकार बनी, आपने पत्र को रोक लिया। पूरी तैयारी बीपीएससी की तरफ से थी कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे और हजारों हजार फर्जीवाड़ा रिजल्ट जो पब्लिश हुआ, जो नियुक्त हुआ, उसको बाहर कर रहे हैं। लेकिन हमारे भाई बहन जिनका उम्र खत्म हो गया, तीसरे फेज की बहाली में वो नहीं बैठ सकते हैं। आज भी विडंबना है, घोर विडंबना है कि वो रो रहे हैं। मिनिमम कटअप को पार करने के बावजूद सरकार की शिक्षा नीति पर मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करते हुए और सरकार की उन मंशा पर प्रश्न हो गया है कि आपने सिर्फ नौकरी दी, आपने ये नहीं देखा कि सीटेट फेल, एसटीटी फेल, दिव्यांगता फर्जी वाला सब फर्जी शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। नालंदा मुख्यमंत्री का गृह जिला 350 शिक्षक फरार चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? के पाठक बताए ना कि क्रेडिट कौन लेगा। आप अगर नियुक्ति की प्रक्रिया का क्रेडिट के पाठक को देते हैं तो जो फर्जीवाड़ा हुआ उसका प्रक्रिया कौन देगा? बेचारे शिक्षक को जब न किया तब कार्रवाई कर दिए। क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी पर आपने कार्रवाई की? बिना फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर आपने लोगों को बहाल किया। लोग भाड़े भागे फिर रहे। कोई ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां से शिक्षक फरार नहीं है। और 4 महीना 5 महीने के बाद आएंगे और पैसा देने पर बहाल हो जाएंगे। आपको हम बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय के एक नोटिस पर बिहार में छठे चरण में 70,000 शिक्षक बहाल है। आज तक बिहार सरकार उसको बाहर नहीं कर पाई है। क्या हम मान के चले कि अभी जो बहाली हो रही है उसमें सारे प्रश्न नहीं लगेंगे? जी। अच्छा, छात्र नेता सौरभ जी, ये बताइए कि लगातार आप लोग कभी शिक्षा मंत्री के आवास पे, तो कभी मुख्यमंत्री के पास भी, सम्राट चौधरी के पास भी आप लोग मिलने गए थे, उसके बाद भी आप लोग की बातें नहीं सुनी गई। अब आप लोग कोर्ट जाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार की मंशा पर अब हम लोग को बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार, हम समझ गए हैं कि सरकार क्या चाहती है। 40 से 40 एमपी तो आपको बना देंगे, बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो किसकी एमपी होगी? आपके चैनल के सारे शिक्षक अभ्यर्थी नोटा पर बटन दबाने के लिए, नोटा पे बटन दबाइए। नोटा पर, इसलिए नोटा पर क्योंकि आपको पता है कि अब आपके बात पर कोई भरोसा नहीं करता है, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो। निश्चित रूप से आप जब सरकार में नहीं थे तो आप सड़क पर आए थे। आपको याद होगा कि पटना में सारे भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक, तो क्या हो गया? सरकार में बनती चुप्पी क्यों मार लिए? क्या मुख्यमंत्री से डर है? क्या के पाठक से आपको डर है? मुझे लगता है कि बिहार सरकार के सारे शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है वो बिल्कुल इन लोगों का खटिया खड़ा हो गया है। सहारे जो है ना, किसी के सहारे चल रही है। सहारा कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा हुआ है, पैसे लेकर लोगों को बहाल किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ और डीपीएम के स्तर पर जिस तरह की गड़बड़ियाँ हुई है, क्रेडिट लेने के होर पर जो लगा था कि हम ले लेंगे अतुल प्रसाद, और कभी के पाठक, उसी का नतीजा है। आपके कहने का मतलब है कि सत्ता में आने के बाद ही सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या फिर सुशील मोदी हो, जो अभ्यर्थियों की बात थी उसको वो भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्ता का एक नेचर होता है। जब सत्ता में आप नहीं होते हैं तो रोजगार के नाम पर, युवाओं के नाम पर, वोट के नाम पर, किसान का बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे। जैसे ही आप सत्ता में चले जाते हैं आप चुप्पी साध लेते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है। सारा महाभारत रच गया। के पाठक इतना पावरफुल है कि नोटिस अगर जाएगा तो रोक लेगा। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश हुआ इस मामले में, और जो पल्ला झाड़ लेते हैं कि शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है, मुझे लगता है कि यही पल्ला झाड़ते झाड़ते ये लोग 17 साल तक बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार थी। आज नहीं, 1 साल 1.5 साल पहले से आरजेडी सरकार में आई है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी यादव की भूमिका शिक्षक बहाली में जरूर थी। 3 महीने